अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का आप सबका बहुत शुक्रिया। नए देखने वालों को बताती चलूँ, ब्रेकिंग न्यूज पर आपको मिलेंगी हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। हमारी आज की रिपोर्ट उस तहलका खेज खबर के हवाले से है जिसमें बताया गया है कि 600 से ज्यादा पाकिस्तानी इसराइली फौज में काम कर रहे हैं, जिसमें 300 से ज्यादा लड़कियां हैं। आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे कि क्या वाकई ऐसा है। अगर ऐसा है तो यहूद और नसारा क्यों हमें इस बारे में बताएंगे, उनका मकसद क्या है और पाकिस्तानी कादियानियों का मिशन क्या है। वो कौन से इदारे हैं जिन्होंने पाकिस्तानी कादियानियों की इसराइली फौज में शमूलियत के बारे में इंकशाफ किया। फुरकानुल हमीद क्या है, इसराइली इसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। आज की रिपोर्ट उस खबर के हवाले से है जिसने पाकिस्तान में हलचल मचा दी और संजीदा हल्कों ने इसे एक हौलनाक खबर करार दिया। इंकशाफ हुआ कि 300 पाकिस्तानी कादियानी लड़कियां इसराइली फौज में खिदमत सरअंजाम दे रही हैं। यहूदियत और नसरानियत के दो बड़े मराकज जो हर वक्त घिनौनी और नापाक साजिश के तहत इस्लाम और अहले इस्लाम को मुर्तद और जिंदीक बनाने के लिए हरबे इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वो अब भी चैन से नहीं बैठे। इस मंसूबे को समझने के लिए कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा, जब यहूदी और ईसाई इदारों और दरसगाहों ने अमेरिका और इसराइल में खुफिया तौर पर फुरकानुल हक नामी किताब तरतीब दी। फुरकानुल हक नामी ये किताब दरअसल अहले इस्लाम के लिए मंसूबा था। इस मंसूबे का मकसद नाउजुबिल्लाह कुरान को मिटाना और उसकी तालीम को खत्म करके अहले इस्लाम को ये बावर करवाना, ये तसव्वुर करवाना था कि नाउजुबिल्लाह कुरान पाक आसमानी किताब नहीं बल्कि ये किसी इंसान की मेहनत और काविश का नतीजा था जो अब तक बाकी रहा। अब क्योंकि ये कदीम हो चुकी है, इसलिए मॉडर्न और नई ज़हनियत को इसमें खातिर खा फायदे के बाद उल्टा नुकसान हो रहा है। इसलिए इसकी जगह मुतबादिल के तौर पर फुरकानुल हक नामी किताब चलेगी। मुसाद और CIA मुसलमानों को मुर्तद और ज़ंदीक बनाने के मंसूबों पर एक अरसे से अमल करते चले आ रहे हैं। यहूदी तंजीमें शिद्दत पसंद ईसाई रहनुमाओं, मुफक्किरों और दानिशवरों के साथ मिलकर अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA और इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद के आला तरीन माहिरीन की सरपरस्ती में मुसलमानों के खिलाफ फिक्री और नजरियाती जंग करने के लिए हमेशा मंसूबाबंदी की गयी और अब भी दवा है। इन तंजीमों ने फुरकानुल हक के नाम से कुरान पाक का नेमुल बदल नया कुरान खड़ा और इसके अशात में खातिर खा कामयाबी हासिल की और फिर इसे खामोशी से बांटने का सिलसिला भी शुरू किया। ये यहूदी और सेहूनी साजिश यहीं तक नहीं रही बल्कि इसके एजेंट अब जगह जगह फैलकर मुसलमानों के जहनों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। अतीक जो कि बरतानवी शहरी है, इसका असल ताल्लुक पाकिस्तान से है। ये शख्स एक दहाई कबल बरतानवी इस्लाम पसंद नौजवानों की तंजीम अल-महाजिरून का रुकन भी था, लेकिन अल-महाजिरून से उसे उसकी मशकूक सरगर्मियों के बाइस निकाला गया। वहाँ से निकलने के बाद उसके नजरियात में तब्दीली आ गई, उसकी माली हालत भी बदलती चली गई। वो अमीर से अमीर होता गया। उसने ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस के लिए काम किया है और उसके बाद उसने 7 साल तक बरतानवी पुलिस में बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पेरोल पर मुलाजमत की। इस दौरान ये मुसलमानों और खास तौर पर इस्लाम पसंद नौजवानों की जासूसी करता रहा। उसने लंदन समेत बरतानिया में बहुत से इस्लाम पसंद नौजवानों को बरतानवी एजेंसी से गिरफ्तार करवाया। उन नौजवानों का कसूर सिर्फ ये था कि वो न सिर्फ इस्लाम पर अमल करते थे बल्कि दूसरे नौजवानों को भी इस्लाम के साथ वाबस्ता कर रहे थे। 7 साल बरतानवी पुलिस में काम करने के बाद ये शख्स काफी अरसे तक मंजर आम से गायब रहा। रूपोशी का इसने तमाम अरसा इसराइल में मुसाद की जेरे निगरानी तरबियत में गुजारा, जहाँ से ये शख्स मुकम्मल तौर पर सिहोनी बनकर नूर दाहिरी के नाम से बरतानिया में वापस आ गया और उसके बाद साजिशों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। ये मुख्तलिफ इस्लाम मुखालिफ और सेहूनी तंजीमों के साथ मुंसलिक रहा। बरतानवी, अमरीकी और इसराइली जरीदों में कॉलम्स और आर्टिकल्स इसने लिखे जिसमें इसने खुद को फखरिया तौर पर सेहूनी साबित किया। इस दौरान इसने इस्लामी दहशतगर्दी पर 3 किताबें भी लिखी जिसमें यहूदियों को दुनिया की मजलूम तरीन, मुसलमानों को खुसूसन अरबों और फलस्तीनियों को जालिम और वहशी कौम करार दिया। इसी दौरान इसने इस्लामिक टेक्नोलॉजी ऑफ काउंटर टेररिज्म नामी तंजीम की बुनियाद भी रखी और ये इस तंजीम का सरबराह है। इस तंजीम का असल मकसद बरतानिया में मुकीम नौजवान मुसलमानों बिलखुसूस पाकिस्तानी नौजवानों में इस्लाम पसंदी के बढ़ते हुए रुझान को रोकना है। इसके इसी तरह के बहुत से कारनामे हैं। आजकल भी ये शख्स लंदन में ही रिहाइश पजीर है और एक अदद ड्राइविंग स्कूल चला रहा है, लेकिन दर पर्दा अपनी ये साजिशी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए है जिसमें ये खास तौर पर पाकिस्तानियों को निशाना बना रहा है। इसराइल
से वापस आने के बाद ये पाकिस्तान भी आया। इसने आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुख्तलिफ अवामी इज्तिमात में मुलाकातें की, जिसकी इसके पास तस्वीर भी मौजूद है। पाकिस्तानी नौउम्र बच्चों को ये बरतानिया में इन्हीं तस्वीर के जरिए गुमराह करता है। अब ये पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान नहीं आया क्योंकि ये पाकिस्तानी एजेंसीज के रडार पर आ चुका है। फिलहाल ये शख्स अपनी उन्हीं पुरानी तस्वीर को इस्तेमाल करके पाकिस्तानी लड़कों और लड़कियों को गुमराह कर रहा है और उसका दावा है कि आई एम अ प्राउड मुस्लिम एंड ज़ियोनिस्ट, और यही तालीम वो पाकिस्तानी नौजवानों को दे रहा है। पिछले दिनों हमने डेविड एरियल का वाकया सुना और देखा भी, जो कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में खैमा लगाकर उस पर इसराइली परचम लगाकर पाकिस्तान और इसराइल के सिफारती ताल्लुकात बेहतर बनाने की डिमांड कर रहा था। डेविड एरियल का ताल्लुक एक मजहबी घराने से था और इस्लाम छोड़कर वो भी सेहूनी हो गया, जबकि उसको सेहूनियत की तरफ लाने वाला और फंडिंग करने वाला भी नूर ताहिरी यानी यही शख्स था। अब जब इंकशाफ हुआ है कि इसराइली फौज में 300 खवातीन समेत 600 पाकिस्तानी खिदमत सरअंजाम दे रही हैं, तो एक तहलका मच गया है। लेकिन इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि समझा जाए ये पाकिस्तानी कौन है। ये पाकिस्तानी मुसलमान हरगिज नहीं, ये कादियानी फिरके के लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम कहा जाता है। और ये इंकशाफ यहूदी मुहक्किक डॉक्टर I.T. टोमी ने अपनी किताब इसराइल ए प्रोफाइल में किया कि पाकिस्तान के नाम नहाद मुस्लिम फिरके अहमदी जमात यानी कादियानियत से ताल्लुक रखने वाले 600 के करीब अफराद इसराइल डिफेंस फोर्सेज में खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। लंदन ही से ताल्लुक रखने वाले सहाफी और तज्जिया निगार डॉक्टर शाहिद कुरैशी ने भी इंकशाफ किया है कि 1995 में जब कराची आग और खून में डूबा हुआ था, उस वक्त मैनचेस्टर के एक कादियानी रेस्टोरेंट में अहम ओहदे पर फाइज कादियानी लीडर ने उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया और आगे पहुंचाने के लिए ये पैगाम दिया कि अगर कराची में अमन चाहिए तो पाकिस्तान में कादियानियों को अमान मिलनी चाहिए। सिक्योरिटी, खारजा पॉलिसी और दहशतगर्दी पर तज्जियाती और तहकीकी मकाले लिखने पर अवार्ड याफ्ता लंदन के सहाफी डॉक्टर शाहिद कुरैशी ने लंदन पोस्ट में शाया होने वाले अपने मजमून में लिखा कि गुज़िश्ता एक अशरे से पाकिस्तान में चाहे जिसकी भी हुकूमत हो, कादियानियों का कोई न कोई गैर मुंतखब नुमाइंदा ताकत और नुमाया इख्तियारात के साथ हुकूमत में शामिल रहा है। लंदन से शाया होने वाले अखबार लंदन पोस्ट में शाया होने वाले इस मजमून में मारूफ यहूदी मुहक्किक और लंदन में रिहाइश पजीर डॉक्टर I.T. टोनी की किताब इसराइल ए प्रोफाइल का हवाला दिया गया है, जिसमें डॉक्टर टोनी ने नाम नहाद मुस्लिम फिरके के बारे में लिखा कि ये पाकिस्तानी मुसलमानों का एक फिरका है, मगर इसे सियासी तासुब का सामना करना पड़ता है। लंदन पोस्ट के नुमाइंदे ने जब इसराइल डिफेंस फोर्सेज के तर्जुमान से राब्ता करके खबर की तस्दीक करना चाही तो उन्होंने वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया। सिर्फ इतना बताया कि इसराइल डिफेंस फोर्सेज में दुनिया भर से कई मज़ाहिब और मुख्तलिफ मौशरती पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले रज़ाकाराना खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। इन फोर्सेज में दुनिया के किसी भी बाशिंदे को बिला तफरीक नस्ल, मजहब, जबान इसराइल डिफेंस फोर्सेज में शमूलियत की दावत मौजूद थी, जबकि इसराइल डिफेंस फोर्सेज के तर्जुमान इनवॉल्व नोई ने दावा किया कि फोर्सेज में शामिल कई मुसलमान मुख्तलिफ जंगों में हलाक भी हुए हैं। इन मुस्लिम खानदानों का हौसला बढ़ाने के लिए इसराइल के फौजी सरबराह ने बजाते खुद इन खानदानों से मुलाकात की, हालांकि मामूल के मुताबिक ऐसा नहीं किया जाता। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के पड़पोते मिर्जा मुबारक अहमद ने अपनी किताब हमारे गैर मुल्की सिफारत खाने में लिखा है, इसराइल में अहमदी सिफारती मरकज हीफा के माउंट कार्मल पर वाक़ है। यहाँ हमारी एक लाइब्रेरी है, एक इबादत गाह है, सिफारत खाना है और एक डिपो और स्कूल भी है। इस बारे में जब तहकीक की गई तो हैरत अंगेज़ इंकशाफ ये हुआ कि चंद अशरे पहले तक कादियानियों की किताबों में खुलेआम इसराइल में मौजूद कादियानी मिशन, उनकी तफसीलात और यहूदियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात का जिक्र मौजूद है, मगर अब ऐसा नहीं है और अब कादियानी किसी भी ऐसी बात को छुपाते हैं जो इसराइल के साथ उनके ताल्लुकात को आश्कार करे। ये खतरे की घंटी है। आखिर अब वो क्यों छुपाने लग गए हैं? लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि क्या अमेरिका और इसराइल कभी हमारे दोस्त हो सकते हैं? वो क्यों ऐसे खुफिया बात जिसका ताल्लुक हमारे मुल्क और हमारे फिरकों से हो हमारे सामने लेकर आएंगे? क्या इसका एक मकसद इंतशार फैलाना हो सकता है या पाकिस्तान में मुख्तलिफ फिरकों को लड़वाना, अमन अमान की सूरत हाल खराब करना, या फिर इसके जरिए नौजवानों को सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाना? आखिर मकसद क्या हो सकता है? इस पर गौर करने की जरूरत है। जरूरत तो इस अमर की भी है कि बरतानिया में मुकीम मुसलमान और बिलखुसूस पाकिस्तानी इस फितने से खबरदार रहें और अपनी नस्लों को भी महफूज रखें, जबकि पाकिस्तान में मौजूद कादियानियों पर भी गहरी नजर रखनी पड़ेगी।
یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوگا. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے کیونکہ آپ کی رائے بہت اہم ہے. کمنٹ بار میں جا کر اپنی رائے لکھیے اور پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد ضرور لکھیے گا. مجھے یقین ہے ہم ایک فیملی کی طرح ایسے ہی جڑے رہیں گے. اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.